सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की बीटेक सीएससी के कोर्स के लिए। तो आप सब में बहुत सारे बच्चों के जो एग्जाम्स है वो 12th के खत्म हो चुके हैं और वो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी के कोर्स में या किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में। तो उनको डाउट होंगे कि यहाँ पे कैसे स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑप्शन अवेलेबल है, कितने मार्क्स पे कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी। ठीक है, एलपीनेट का एग्जाम है, उस पर कितनी फीस है, कितनी स्कॉलरशिप उसके थ्रू मिल सकती है, बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाली है जिससे हमको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए, और स्कॉलरशिप्स के क्या रूल रहने वाली है, कब तक है जो स्कॉलरशिप कैरी होगी, फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी या पूरे 4 साल के लिए रहने वाली है। उसके अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज पे भी कोई स्कॉलरशिप मिलती है यानी हमको कैसे है जो डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें आपको मैं सब सारी चीजें बताने वाला हूं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद खुद से सारी चीजें कंफर्म करनी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी पढ़ सके। तो किसी भी चीज को जानने के लिए आपको गूगल के ऊपर आना है, गूगल के ऊपर जाके आपको क्या डालना है, lpu.in। lpu.in डालते ही आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है जो पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर आप एडमिशंस पे आएंगे, रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे जो एलपीयू ऑफर करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑनर्स के प्रोग्राम हो, ठीक है, जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैनेजमेंट कोर्स, सारे प्रकार के जितने भी 12th के बाद कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के कोर्स की, ठीक है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिल जाती हैं। तो स्कॉलरशिप जानने से पहले आपको फीस है जो पर सेमेस्टर बता देता हूं। तो यहाँ पे जो बीटेक सीएससी की पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के, वो रहेगी 1,40,000 रुपीज। तो 1,40,000 रुपीज आपकी बिना किसी स्कॉलरशिप के पर सेमेस्टर फीस है। उसके बाद आपके यहाँ पे 4,500 रुपीज पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। तो टोटल फीस आप कह सकते हैं कि 1,44,500 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर एकेडमिक फीस है जो रहने वाली है। अब आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑप्शन है जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको काफी प्रकार की स्कॉलरशिप है जो एलपी ऑफर कर देता है, लेकिन उनमें से जो बेस्ट स्कॉलरशिप रहती है वो आपको मिलती है एलपी नेश के एग्जाम के थ्रू। पहले मैं आपको सारी ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है स्कॉलरशिप के, और उसके बाद आपको उससे कितनी 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 स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती है 12th के एग्जाम के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप, उसके बाद आपको मिलती है एलपी नेश एग्जाम के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप, उसके बाद आपको मिलती है सीयूईटी एग्जाम के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप, और उसके बाद आपको मिलती है जेईई मेंस के ऊपर स्कॉलरशिप। उसके बाद अदर स्कॉलरशिप जो रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑर्फन स्कॉलरशिप हो गई, यहाँ पे डिफेंस स्कॉलरशिप हो गई, ऐसे अदर प्रकार की स्कॉलरशिप, और उसके बाद आती है फाइनेंशियल एड। सबसे पहले आपको बताया तो कि आपको 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर कितनी कितनी कब कब कैसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अगर आपके 12th क्लास में मोर देन 95% मार्क्स है तो आपको मिलती है डायरेक्टली 30% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब है कि आपको पर सेमेस्टर 42,000 रुपीज की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी एलपीयू में। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी 90 से 95% के विषय मार्क्स है तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब है कि 35,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी 80 से 89% के विषय मार्क्स है 12th क्लास में तो आपको मिल जाती है डायरेक्टली 20% की स्कॉलरशिप, जिससे कि आपको 28,000 रुपीज की जो पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एलपीयू नेश की, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है, जिससे कि आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और आपके मतलब कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स है जो इससे मिल जाते हैं। ठीक है, एलपीयू नेश क्या है, एलपीयू नेश है जो एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं एलपीयू में तो उनका खुद का एक प्राइवेट है जो टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो एलपीयू नेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। तो एलपीयू नेश का एग्जाम जो लोग भी दे रहे हैं आपके लिए तो कंपलसरी है, जो बीटेक सीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एलपीयू नेश के एग्जाम को थोड़ा ध्यान से दें, क्योंकि आपके 12th में चाहे कितने भी मार्क्स है लेकिन एलपीयू नेश का जो एग्जाम आपको एक मौका देता है कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो कि 30% की है वो आप भी क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आप जो एलपीयू नेश के एग्जाम का अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से उसका बेनिफिट ले। तो अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हैं, एलपीयू नेश का जो आपका एग्जाम रहता है वो 2.5 घंटे का एग्जाम रहता है, मतलब कि 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। हर सब्जेक्ट के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, अगर आपके पास पीसीएम थी तो आपके पास पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगी। अगर आपके पास पीसीबी थी मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश थी तो आपके पास वही सब्जेक्ट आएंगे, उनके बेसिस के ऊपर होगा। टोटल 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। एक क्वेश्चन रहने वाला आपका 4 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हो तो एलपीयू नेश के एग्जाम में कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप क्लियर करते तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप। उसके बाद है जो थर्ड हमारी स्कॉलरशिप के ऑप्शन आपके पास है कॉमन, जो होता है क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी, ठीक है,
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, आप वो दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप टॉप 10% एप्लीकेंट्स में हैं जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया और टॉप 10% में, तो आपको डायरेक्टली 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट 15% को मिलती है 25% की, नेक्स्ट 25% को मिलती है 20% की। तो यहाँ CUET एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो CUET तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे, देखो 12th क्लास में भी मोर देन 90-95% स्कोर करना एक मुश्किल काम है, उसके बाद CUET एग्जाम में भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करना एक मुश्किल बात है, जो कि मैक्सिमम बच्चों के नहीं आ पाते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लेकिन LPU नेस्ट का एग्जाम है जो आपको एक मौका देता है कि अगर आपके 12th क्लास में जैसे कि सपोज करें 75% मार्क्स आ गए, लेकिन आप LPU नेस्ट का जो एग्जाम देके आपको 30% की मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो क्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली आप CUET का एग्जाम दिया, उसमें आपका एग्जाम तो क्लियर होगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप सिर्फ 20% की मिल रही है, तो LPU नेस्ट का एग्जाम आपको एक और मौका देता है कि आप एक और LPU नेस्ट का एग्जाम देके मैक्सिमम 30% तक की जो स्कॉलरशिप है वो क्रैक कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको CUET एग्जाम के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद है जो JEE मेंस के थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। JEE मेंस में अगर आपके परसेंटाइल 95% से ज्यादा है तो आपको 30% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। JEE मेंस में अगर आपके 90% से 95 के बीच में परसेंटाइल में है तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 80 से 90 के बीच में तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद जो अदर स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सारी स्कॉलरशिप है जो स्टेट बोर्ड टॉपर उनकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। फाइनेंशियल एड है जो ऑर्फन हो गई है, सर्विस डिफेंस हो गई, इनमें आपको सिर्फ 10-15 मतलब 5 to 10% की स्कॉलरशिप है जो मिलती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा कम है, तो आपको सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप का ऑप्शन है जो LPU नेस्ट के एग्जाम के थ्रू है, जो कि बहुत ईजी, घर बैठे बैठे एग्जाम देना है। घर पे सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग हो रहा होगा, डेट एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। LPU नेस्ट की वैसे जो ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं LPU नेस्ट एग्जाम के लिए, तो उससे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। जिसके बाद LPU नेस्ट की जो आपकी फीस है ऑफिशियल फीस बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, जिससे कि आपको सिर्फ 500 रुपए का एग्जाम देके आप पर सेमेस्टर अप्रोक्सीमेट मिनिमम अगर आपको 20% की भी स्कॉलरशिप मिली तो पर सेमेस्टर आप अपने 28,000 रुपीज है जो सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, आपका कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप थी, कैसे कैसे मिलने वाली है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस आपको वो भी बताया, तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी LPU नेस्ट की जो फीस है वो पे करनी है, बॉयज को 500, गर्ल्स को 250, ठीक है। एग्जाम देना है, घर बैठे बैठे एग्जाम, अपना डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लेना, घर बैठे बैठे एग्जाम देना। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा, आपको रिजल्ट के ऊपर ही लिखा होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आए हो। अगर कैटेगरी 1 लिखा होगा तो कैटेगरी 1 में आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कैटेगरी 2 लिखा होगा तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कितने मार्क्स आने पे लगभग आपको, जैसे कि अब 400 मार्क्स का एग्जाम है, 400 में से अगर आपके 300 से ज्यादा मार्क्स आए तो आपको कैटेगरी 1 में आते हो, 212 तक आपके मार्क्स आए तो आप कैटेगरी 2 में आते हो, और 150 मार्क्स आए तो आप कैटेगरी 3 में आते हो, ठीक है। तो आपको कट ऑफ भी इसमें पता लग गई कि कितने मार्क्स आने पे आप कौन सी कैटेगरी स्कॉलरशिप में आओगे। तो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 30, 25 या 20% स्कॉलरशिप मिली है। अगली बात आपकी बता दूं कि लास्ट डेट है जो 15 अप्रैल रहने वाली है। जो लोग 15 अप्रैल से पहले पहले LPU नेस्ट का एग्जाम दे देंगे तो उनको अभी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 30% की मिल रही है। लेकिन अगर आपका जो 15 अप्रैल निकल गई उसके बाद जो अगला शेड्यूल स्टार्ट होगा अपकमिंग शेड्यूल में, जो आपकी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है सिर्फ वो 25% की रह जाएगी। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो LPU नेस्ट के लिए एग्जाम के लिए रजिस्टर करके उसकी फीस पे करके अपने एग्जाम को शेड्यूल कर लो, चाहे 10-15 दिन बाद करो, बट अपना एग्जाम के जो शेड्यूल है वो करके रख लो, ताकि आपको जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले वो 30% की मिले, नहीं ना कि 25% की। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट जो आपको बता दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रेजिडेंशियल फैसिलिटी की, तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी की भी आपको फीस बता देता हूं। अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए भी अवेल करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिसीजन के थ्रू 10,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। कैसे मिलता है वो भी आपको बता देता हूँ। जो ऑफिशियल ऐसे जो फीस है, ठीक है, रहने वाली है, उसके ऊपर कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहती है, एक तो आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी रहती है, एक अपार्टमेंट फैसिलिटी रहती है। अपार्टमेंट फैसिलिटी थोड़ी महंगी रहती है, जो मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। अगर हम यहाँ पे हॉस्टल ले रहे हैं, हॉस्टल में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एसी और नॉन एसी। 4 सीटर रूम, 4 सीटर का मतलब है एक कमरे में 4 लोग रहेंगे। अगर आप एसी रूम लेते हैं तो आपको 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर पर ईयर फीस पड़ रही है, और नॉन एसी रूम ले ले तो आपको पर ईयर 80,000 रुपीज पड़ रही है। वैसे तो जो ऑफिशियल फीस है वो 1 लाख रुपीज है एसी के लिए, 90,000 है एक साल के नॉन एसी रूम के लिए। बट अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले एडमिशन है जो ले लेते हैं, अपनी हॉस्टल फैसिलिटी बुक कर लेते हो, तो आपको ईडीबी मतलब कि अर्ली डिस्काउंट, ठीक है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो मिल रहा है, तो उससे आपको 10,000 रुपीज फीस है जो लेस हो जाएगी। तो आपको एसी के लिए पे करने पड़ेंगे सिर्फ 90,000 और नॉन एसी के लिए पे करने पड़ेंगे सिर्फ 80,000। तो ये भी एक आपको स्कॉलरशिप की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपको मिल रही है अगर आप 15 अप्रैल से पहले पहले जो LPU नेस्ट का एग्जाम देके अपनी एडमिशन के बारे में डिसाइड करते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप्स के बारे में जो आपको मिल सकती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।